जब भी ये लोग पार्टी करते हैं, इनके जो बच्चे हैं ना, जो 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो भी शायद मूवी में आएंगे, वो तक लोग फुल नशे में होते हैं। तो कहाँ बदनाम करें, तुम तो खुद बदनाम थे भाई। अब एटलीस्ट पता चल रहा है हमको उनके बारे में कि वो लोग हैं कैसे, कि वो लोग कैसी एक्टिविटी करते हैं, किस ड्रग से जुड़े हुए हैं। इतनी सारी जो चैट्स एक दूसरे की ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे को दी जा रही है, ली जा रही है, वो कोई भी अगर चैट है तो वो ऐसे ही थोड़ा ना किसी ने बना दिया, कोई एक दिन की वो चैट नहीं है, वो काफी लंबे समय की है। चक्रवर्ती की टीआरपी भी स्क्रिप्टेड होगी और रिया चक्रवर्ती जो बोलेगी और जो एक्टिंग करेगी वो भी सब स्क्रिप्टेड होगा। तो भाई अब तुम्हारा क्या बोलूं, अब इस चैनल के माध्यम से मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है कि बिग बॉस जैसे लोग देखते क्यों हैं। ये बिग बॉस में क्या है भाई, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया की संस्कृति को अपनाना चाहिए। और अच्छे चैनल है यार, वो देखो क्या देखते हो बिग बॉस में, वो लड़की उस पूल में नहा रही है, वो उसको बाहर भगा दिया, छोटे छोटे कपड़े पहन के, क्या देख रहे हो ये? तुम अपनी खुद संस्कृति खराब करो। जब तुम खुद ऐसे अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या बताओगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से अब जो बॉलीवुड है उनका कहना है कि जनता उनको बदनाम कर रही है और उन्होंने कोर्ट से अपील की कि ये जो न्यूज़ आ रही है कि जनता उन्हें बदनाम कर रही है, इस न्यूज़ में रोक लगाया जाए। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। जो एडवोकेट है विजेता शर्मा मैम, बॉलीवुड वालों का कहना है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, कोर्ट से अपील कर रही है कि ऐसी न्यूज़ों पर रोक लगाया जाए। तो आपका क्या सोचना है? पहली बात तो मेरे एज एन पर्सनल व्यू, जो बदनाम होता है तो उसको बदनाम करने की नीड तो है नहीं। आप, मैं, इवन हर कोई जो चैनल जो देख भी रहा है वो भी जानता है कि बॉलीवुड कितना बदनाम है। यहाँ पे शायद मुझे लगता है अगर कोई भी लड़की अगर अपने आप को हीरोइन बनते हुए देखना चाहती है या किसी मूवी में आना चाहती है, तो मुझे अच्छे से पता है या आप सबको अच्छे से पता है कि उसे कितना स्ट्रगल करके कोई उसे रोल मिलता है, एक छोटा सा रोल मिलता है। ठीक है, तो ऑलरेडी बॉलीवुड बदनाम है। एक बार ना शायद जया बच्चन ने बोला भी था, थाली में छेद, कुछ ऐसा टाइप का। तो आप खुद सोचिए उनकी थाली में छेद कितने थे। तो यानी कि एक ऑरा बन चुका है, बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है। तो बस अब ये है उसकी चीजें निकल के आ रही है। कहते हैं ना, अगर आप कीचड़ में अगर पत्थर डालोगे तो कीचड़ पता चलेगी कितनी है, किस टाइप से है। तो बॉलीवुड ऑलरेडी कीचड़ है, ये गटर है, और ये गटर बिल्कुल ठीक है। मैम, अभी आपने कहा कि लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसी पे कंगना रनौत का भी कहना है कि लड़कियों का शोषण होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर लड़कियों का शोषण इसमें नहीं होता, ये बात सारी र्यूमर होती, झूठ होता, तो आप खुद सोचिए ये मी टू जो मुहिम जो चली थी, ऐसे कैसे चल गई? क्योंकि कहते हैं ना, जहां आग लगी है वहां धुआं होगा ही होगा। तो नेचुरल सी बात है, ये हम सब, आप सब जानते हो, बॉलीवुड एक आग है और वहां से धुआं बहाना शुरू हो रहा है। बस अब उनको लग रहा है कि हमारी जो हमारी जो गैंग थी उनके बारे में पता कैसे चल रहा है लोगों को, उतने लोग उजागर क्यों हो रहे हैं, लोग हमको बाइकआउट क्यों कर रहे हैं। जैसे ही चैनल एक जस्ट लोगों को पता चलता है कि ये मूवी आ रही है, ये बना रहा है एक्टर, तुरंत सबसे पहले बाइकआउट होने लगता है। तो उन लोगों को लग रहा है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चीजें। मैम, बॉलीवुड को जनता कहाँ बदनाम करी है, जब बॉलीवुड का खुद ही नाम आया है, ड्रगिस्ट में नाम आया है उनका, और रिया चक्रवर्ती उनके भाई ने भी कबूला है कि हम लेन देन करते थे, तो फिर ये जनता में कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? मैं वही तो कह रही हूँ, जो कहते हैं ना, बदनाम जो होते हैं उनको बदनामी से तो मुझे नहीं लगता डर लगना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है, अब उसको ये लग रहा है कि हमारे अंदर की बातें बाहर कैसे आ रही है, मीडिया पे वो सारी बातें कैसे आ रही है। क्योंकि जब भी ये लोग पार्टी करते हैं, इनके जो बच्चे हैं ना, जो 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो भी शायद मूवी में आएंगे, वो तक लोग फुल नशे में होते हैं। तो कहाँ बदनाम करें, तुम तो खुद बदनाम थे भाई। अब एटलीस्ट पता चल रहा है हमको उनके बारे में कि वो लोग हैं कैसे, कि वो लोग कैसी एक्टिविटी करते हैं, किस ड्रग से जुड़े हुए हैं। इतनी सारी जो चैट्स एक दूसरे की ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे को दी जा रही है, ली जा रही है, वो कोई भी अगर चैट है तो वो ऐसे ही थोड़ा ना किसी ने बना दिया, कोई एक दिन की वो चैट नहीं है, वो काफी लंबे समय की है। तो अब वो चीजें सामने आ रही हैं और हमसे बोला जा रहा है, हम आम जनता से बोला जा रहा है हम बदनाम कर रहे हैं। भाई तुम लोग बदनाम हो और बदनाम ही रहोगे। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि आई जो भी मूवीज आती हैं उनमें नेपोटिज्म ही रहता है, कोई बाहर के जो लोग होते हैं उनको चांस ही नहीं देते, तो इस पर क्या करना चाहिए? देखिए मैम, नेपोटिज्म हर जगह है, ठीक है, हम स्पेशल नहीं बोलेंगे बॉलीवुड में, लेकिन हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म कूट कूट के भरा है। जैसे कहते हैं तैमूर, तैमूर अभी तैमूर अभी मेरे हिसाब से 2-3 साल का होगा। अभी सोचो, अभी से उसको पापाराजी हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, और शायद वो आने वाले टाइम में ना सबसे टॉप स्टार भी बन जाए, क्योंकि वो जब अभी से है। तो थोड़ी बहुत गलती यहाँ पर उन लोगों की तो है, थोड़ी बहुत गलती हम लोगों की भी है। हम लोग शुरू से इनको इतना ज्यादा पैम्पर कर देते हैं, हम लोग क्यों इन्हें देखना चाहते हैं? हमें नहीं देखना हमें जो नए नए किरदार, अब जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, हमें अब उसके बारे में बड़ा लग रहा है कि अभी उसकी डेथ हो गई, उसका ऐसे, हम शुरू से ही उसके लिए अवेयर क्यों नहीं थे? हम आम जनता शुरू से ही उसकी मूवी क्यों नहीं देखते? सलमान खान की अगर मूवी आएगी तो वो डे फर्स्ट पे इतने करोड़ रुपए कमा लेती, क्यों कमा लेती? वो हमारी गलती है, हमें ये चीजें अडॉप्ट करनी होगी। आज के बाद किसी भी नेपोटिज्म का, अगर हमारे
जो लोग शिकार हो रहे हैं हमें उनको सपोर्ट करना है, हमें इस तरह की मूवी, नाटक, टीवी शो कुछ नहीं देखना, चाहे वो कितने भी अच्छे बनाएं। वैसे तो अच्छे बनाते नहीं क्योंकि उनको एक्टिंग तो करनी आती नहीं है। मैम कुछ दिन पहले करीना कपूर ने एक बयान दिया था कि हम फोर्स नहीं करते हैं कि हमारी मूवी देखो, तो अब उन्हें डर क्यों लग रहा है जब जनता उन्हें बॉयकॉट करने की बात कर रही है? तो देखो अगर जो रवीना क्या बोलते हैं, करीना, हाँ, जो करीना कपूर ने बोला हम फोर्स नहीं करते मूवी देखने के लिए, शायद उसने इतनी सी बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोली। रियल है ये, कोई बॉलीवुड हमें फोर्स नहीं करता, हम खुद अपने आप ही कोई अपना फेवरेट स्टार समझ लेते हैं, समझ लेते हैं, हम खुद जा रहे हैं उनके पास, ये हमारी गलती है, हमें अपनी गलती को मानना होगा। ठीक है, डर उनको इस बात का लग रहा है कि मेरे से ये बयान दिल से निकल कैसे सच गया। ठीक है, अगर मैंने ये बात बोल दी, अब उनको लग रहा होगा यार ये बात तो सच थी, अब जनता के सामने ये बात आ गई, कहीं जनता उसको अडॉप्ट ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो वो सड़क मूवी जैसे सड़क पे आ गई, कहीं मेरी मूवी या सड़क पे ना आए। अब जब सड़क पे वो खुद आ जाएगी, सोचो उनके मेकअप का खर्चा, खाने का खर्चा, उनके फ्लाइट का खर्चा कहाँ से हो रहा है? एक तरह से हम ही तो दे रहे हैं, हम जब मूवी देख रहे हैं हमसे तो वो कमा रहे हैं, तो उनको अब लग रहा है कहीं मैं सड़क पे खुद ना आ जाऊँ। जी मैम, अब बात न्यूज़ में ऐसी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में जा सकती है। मैम क्या सोचती है, जिसपे ड्रग का केस चल रहा है उसको आप नेशनल टीवी पे ला रहे हैं? बिल्कुल, अगर रिया चक्रवर्ती, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में आती है तो बिग बॉस की कोई टीआरपी तो बढ़ेगी नहीं। अभी थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग देख भी रहे होंगे ना बिग बॉस, वो भी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। अगर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में आती है, यानी कि कहीं ना कहीं सलमान खान भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और वो रिया चक्रवर्ती की इमेज को ठीक करना चाहते हैं, जनता के सामने ठीक करना चाह रहे हैं। और देखो, क्योंकि सलमान खान अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उस नाम से काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका महेश भट्ट है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, करण जौहर भी अपना नाम है। तो वो उनको पॉम्प अप करके कि भाई तुम शो में ले लोगे, मेरा नाम खराब ना हो जाए, तो नेचुरल सी बात है ना, ये सारी गैंग बनी हुई है। तो यानी कि गैंग अपनी गैंग में से किसी बंदे को उठा के प्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि सर जी, अगर आप रिया चक्रवर्ती को लेके आते हो, बिग बॉस अगर मेरी इस बात को सुन रहे हो, अगर रिया चक्रवर्ती को लेके आते हो तो कोई नहीं देखेगा, आपका बहुत बुरा बायकॉट होगा और साफ साफ पता चलेगा, साफ इंडिकेशन होगा आपके, आप हमको इंडिकेट करोगे कि आप भी उनसे मिले हो। ड्रग्स तो आप 100% करते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैम अभी अपने बॉयकॉट करने की बात की कि बिग बॉस को बॉयकॉट कर देंगे, पहले आज तक पे लाया जाता है रिया चक्रवर्ती को एक सॉफ्ट कॉर्नर सा इंटरव्यू लिया जाता है, हाँ जी, और उनके इमेज को बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की जाती है। शायद बिग बॉस में भी इसीलिए लाया जा रहा है रिया को कि उनकी इमेज को सुधारा जाए, उन टीआरपी बढ़ाने के। बिल्कुल मैम, रिया चक्रवर्ती अगर आती है, जैसे देखो अब जो बिग बॉस जो रह गया है वो स्क्रिप्टेड है। हाँ। अब जो उसके अंदर लोग जाते हैं वो खुद बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अगर रिया चक्रवर्ती इसके अंदर आती है तो देखना उसकी टीआरपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होगा, जैसे पिछले सीजन की तरह से, कहते हैं ना वो स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड जो मुझे जो सुनते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं देखती, लेकिन फिर भी सुनने में आता है वो स्क्रिप्टेड। तो रिया चक्रवर्ती की टीआरपी भी स्क्रिप्टेड होगी और रिया चक्रवर्ती जो बोलेगी और जो एक्टिंग करेगी वो भी सब स्क्रिप्टेड होगा। तो भाई अब तुम्हारा क्या बोलूँ अब इस चैनल के माध्यम से, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है कि बिग बॉस जैसे लोग देखते क्यों हैं। ये बिग बॉस में क्या है भाई, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया की संस्कृति को अपनाना चाहिए। और अच्छे चैनल है यार, वो देखो, क्या देखते हो बिग बॉस में, वो लड़की उस पूल में नहा रही है, वो उसको बाहर भगा दिया, छोटे छोटे कपड़े पहन के, क्या देख रहे हो? ये तुम अपनी खुद संस्कृति खराब करो। जब तुम खुद ऐसे हो, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या बताओगे?